बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 9 क्लास मैथमेटिक्स के चौथा जो चैप्टर है हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है? फैक्टराइज करना है हमने। फैक्टराइज का मतलब क्या था? छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना। जो भी क्वेश्चन दिया गया हो उसको अपने आसानी के लिए हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। हमने फैक्टराइजेशन करनी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। इसमें फिर से हमने दो ही फार्मूले इस्तेमाल करने हैं, दो नए फार्मूले हमने इस्तेमाल नहीं करने, वही फार्मूले जो हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर फिर से इसको रिपीट करेंगे। हमारे पास क्या था? ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला था क्या? नहीं, इसको हम इस्तेमाल भी कर चुके हैं, क्वेश्चन के ऊपर हम प्रैक्टिस भी इसकी कर चुके हैं। इसी फार्मूले का हमारे पास जो नेगेटिव माइनस वाला है वो क्या है? हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास है किसके बराबर है? ए माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाला हो गया, ये प्लस वाला हो गया। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या था? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, किसके बराबर होता है? ए माइनस बी, और a प्लस बी के बराबर होता है। ये हमारे पास ये दो फार्मूले हमने फिर से इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने हैं। हमारे पास ये बात भी आपने याद रखनी है, ये जो फार्मूला है कुछ इस कंडीशन में है, हम अपने कंडीशन के मुताबिक इस फार्मूले में थोड़ी सी रीअरेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि a का स्क्वायर, कुछ क्वेश्चन में हम b का स्क्वायर को आगे ले आएंगे। ठीक है, कंडीशन के मुताबिक क्वेश्चन को देखेंगे, जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी तो ये काम हम कर सकते हैं। ये बात में अपने दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन को सिंपल और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहां पर सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया है मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट कर लेता हूं। अब इस क्वेश्चन के साथ देखिए मैं क्या करता हूं। सबसे पहले जो x की पावर 4 है मैं 2 लिख लेता हूं ब्रैकेट के अंदर, और यहां पर भी 2। ये भी x का पावर 4, ये भी x का पावर 4। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हमेशा जो पावर होती है वापस में मल्टीप्लाई हो जाती। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 वापस बन जाता है। दूसरे हिस्से को चेक करें, मैं इसके साथ क्या करता हूं। यहां पर हम लिखेंगे y, नीचे मैंने 2 लिखा और y के ऊपर भी 2 लिखा। यहां पर ये ब्रैकेट हमने लगा दिया और स्क्वायर। याद रखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर है वो सिर्फ y का है। ठीक है, और बाहर वाला जो स्क्वायर होता है ब्रैकेट की वजह से इन दोनों का है। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी। यहां पर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, वापस वही कंडीशन हमारे पास बन जाती है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर हमने क्या करना है, हमने बतौर रेफरेंस इनको एक बात बतानी है। मैं यहां पर लिखूंगा एडिंग, ये काम हम अपने आप से करने जा रहे हैं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये बात हम लिखेंगे। एडिंग का मतलब क्या होता है? सब। मैं एक दफा इसको लिख लेता हूं, सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग का मतलब होता है जमा करना, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करवाना। ठीक है, अब हम क्या सब्ट्रैक्ट और क्या माइनस करवा रहे हैं। देखिए एक रूल हमने सीखा था मैथमेटिक्स में कि हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता। ऐसी वैल्यू हम क्वेश्चन के साथ लगा सकते हैं, वही काम करने जा रहे हैं यहां पर। अब हमें क्या मालूम होगा कि हमने यहां पर कौन सी वैल्यू अपने आप से लगानी है। ये स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन काफी तंग करता है। यहां पर हमने कहा कि इसमें हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। इस फार्मूले को देखते हुए इस पर कंडीशन हमने फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इस वजह से हमने इसको कन्वर्ट करवाया। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस 2 फार्मूले का आता है क्या? नहीं आता, बिल्कुल आता है। a और b जो कि पहले से हम निकाल चुके हैं, तो हमारे लिए ये चीजें निकालना अब आसान हो गया। तो हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे? फार्मूले का 2 लिखेंगे। फिर से समझे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पहले से हम बना चुके हैं, इसी वजह से इसके स्क्वायर को हमने तोड़ा, फैक्टराइज किया, ताकि ये क्या बन सके? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। फार्मूला हमारे दिमाग में था प्लस 2ab हमारे पास बनता है, तो यहां पर हम 2 लिख लेंगे। a हमारे पास क्या है? पहले से हम निकाल चुके हैं, x का स्क्वायर। b हमारे पास क्या है? ये वैल्यू है हमारे पास, पहले से हम निकाल चुके हैं, y का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक हो गया। अब हमें ये बात मालूम होगी कि ये वैल्यू हमने ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। इस क्वेश्चन में अपने आप से हम ये कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब हमें अंदाजा हो रहा है कि ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कैसे अपने आप से पुट करेंगे। ये इसका ट्रिक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे एज पर प्रैक्टिस हमारी ये चीज मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। x का स्क्वायर, सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये मुकम्मल वैल्यू लिख लेते हैं, प्लस ये वैल्यू है हमारे पास,
ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है इसी के साथ कि ये जो वैल्यू है मुकम्मल, इसको हम ऐड भी करवाएंगे माइनस भी करवाएंगे, तो हम ऐड करवा लेते हैं 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर अपॉन 2, ये हमने लिखा, यही वैल्यू हम माइनस करवाएंगे, ठीक है। ये हमने प्लस और माइनस दोनों करवा दी। अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन के ऊपर क्यों असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये मुकम्मल वाली प्लस वाली वैल्यू मुकम्मल माइनस वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इसका मतलब यह है कि इसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं हो रहा, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस कंडीशन में आया। अब यहां पर ऐसा करने से हमारे पास क्या हो रहा है, हमें हेल्प हो रही है। हमें क्या हेल्प हो रही है, अब ये आपके समझाने के लिए, ठीक है, ये लाइन आपके समझाने के लिए हम यहां से लेकर यहां तक इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्या ये फार्मूला बना क्या नहीं है हमारे पास, बिल्कुल बना। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, हमारे पास ये फार्मूला बना कि नहीं, ये फार्मूला बिल्कुल बना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनको रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाईजान अब हमें एक बात मालूम है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, प्लस वाला है तो a प्लस बी होल के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात हमें मालूम है, ये फार्मूला हमें याद है। अब हमने क्या करना है, जो ये इक्वेशन है ब्रैकेट वाला वो इसके बराबर है और ये साइड हमारे पास इसके बराबर होता है, तो इस इक्वेशन को हम इस साइड में कन्वर्ट करवा लेंगे। हमारे पास a क्या है, a ये रहा हमारे पास x का स्क्वायर, ये अंदर वाला स्क्वायर लिखेंगे, बाहर वाला ये फार्मूले में चला गया, ठीक है। प्लस है हमारे पास b का स्क्वायर लिखेंगे, b मुकम्मल हमारे पास क्या है, y स्क्वायर अपॉन 2, ये हमने लिखा। a प्लस बी, ये हमने a लिखा प्लस b मुकम्मल लिखा, बाहर स्क्वायर है तो हमने इस इक्वेशन को फार्मूले में कन्वर्ट करवा दिया। हमारे पास बकाया ये बच गया। देखें यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, हम वो कर लेते हैं। ये हमारे पास ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। दूसरी बात, ये जो माइनस है अभी तक बाकी है, ये कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने ये वाला माइनस यहाँ पर लिखा। रिमेनिंग हमारे पास वैल्यूज क्या हैं, वो x का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है, जो कि हमने यहां पर साथ में लिख दिया। अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं, मैं लिखूंगा x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया माइनस इसका स्क्वायर। क्या मैं इकट्ठा लिख सकता हूं कि नहीं, पहले अलग अलग था, इस ब्रैकेट के साथ एक ही स्क्वायर लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये स्क्वायर इन दोनों का है, ठीक है। अगर इसके ऊपर हम गौर करें, ये फिर से हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम इनको रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर होता है कि नहीं। अब आपके समझाने के लिए मैं बता दूं, ये मुकम्मल ब्रैकेट a है, ये मुकम्मल ब्रैकेट हमारे पास b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है कि नहीं। तो इस इक्वेशन जो कि इस हालत में है, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल करवा सकते हैं। यही काम इसके साथ हम करेंगे। सबसे पहले a लिखा जाएगा, a मुकम्मल ये है हमारे पास, ठीक हो गया। a हमने लिखा x का स्क्वायर y अपॉन 2, ये हमने लिखा। माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। इस साइन की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। हमारे पास क्या है, x और y, ये हमने लिखा। ब्रैकेट क्लोज हो गया, आगे की तरफ चलते हैं। a लिखेंगे, ये हमारे पास मुकम्मल a है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन 2, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इसके बाद हमने b लिखना है और b हमें मालूम है कि ये है हमारे पास, ये हमने यहाँ पर b लिख लिया। यही हमारा क्या है, आंसर है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। जो दोनों फार्मूले हमने लिखे थे, दोनों फार्मूले हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए। दूसरी बात ये याद रखें, अपने आप को आपने कंफ्यूज नहीं करना कि बुक में पहले ये आया है, यह हिस्सा बाद में आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में भी हम करेंगे तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ नहीं जाएंगे कि कौन सा पहले हिस्सा आता है, ठीक है। हमने सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। बेशक हमारी बुक में ये वाला हिस्सा पहले हो, ये बाद में हो, इससे कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ता। सेकंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, इसको फैक्टराइज करते हैं। फिर से वही दो फार्मूले इसके ऊपर अप्लाई होंगे, पहले से मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो ये वैल्यू दी गई है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, छोटा करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। तो 4x की पावर 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2x की पावर 2, और ये भी हमारे पास 4x की पावर 4 है, ये भी 4x की पावर 4 है। 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अब इन दोनों का है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, x4 बन जाता है, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई।
दूसरा 81 का स्क्वायर क्या बनता है, हमें मालूम है 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 ही होता है। y की पावर 4 है तो इसको 2 अंदर लिख लेते हैं और 2 बाहर। ये स्क्वायर अब इन दोनों का है, 9 का स्क्वायर 81, y का स्क्वायर y का 4 बन जाता है। ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में बनी, ठीक है। हमने इस वजह से इसको थोड़ा, अब ये इसको यूं समझ लेते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हमें फार्मूला याद है कि नहीं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आगे क्या आता है प्लस 2ab। अब हमने a और b को निकाल लिया तो हमें यह बात मालूम है कि अब हमारे लिए आसानी होगी कि क्वेश्चन में हमने अपने आप से क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, क्या जमा और माइनस करवाना है, ये अब हमारे लिए आसान हो गया, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं आपके समझाने के लिए, ठीक है। हम लिखेंगे, ये बात लाजमी लिखेंगे, एडिंग जमा करना एंड सब्ट्रैक्टिंग अब माइनस करवाना। क्या वैल्यू माइनस करवाएंगे, हमें कैसे मालूम होगा, जब हमने ये निकाल लिया अब हमें मालूम है। इसके आगे अब हमें ये समझ आ रहा है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये बात फार्मूले की तरफ जा रही है। इस फार्मूले में हमारे पास क्या है 2, a की वैल्यू क्या है पहले से हम निकाल चुके हैं 2x का स्क्वायर, b की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं 9y का स्क्वायर। ये वाली मुकम्मल वैल्यू हम एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं, प्लस और माइनस वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इस वजह से ऐसा काम हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, ये बात हमें अलाउड है, ठीक है। एक दफा प्लस करवाएंगे, हमने प्लस करवाया, क्या वैल्यू है 2x का स्क्वायर 9y का स्क्वायर। यही वैल्यू अब माइनस करवाएंगे, 2x का स्क्वायर 9y का स्क्वायर। ये मुकम्मल वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक मुकम्मल प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो सकते हैं। जब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा, यह हमें अलाउड है, ठीक है। अब ऐसा करने से हमारे पास, ये आपके समझाने के लिए मैं लगा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास ये मुकम्मल फार्मूला बन रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इनको रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाईजान हमें ये बात मालूम है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और b, ये किसके बराबर होता है, ये फार्मूला a प्लस b होल के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इस फार्मूले के बराबर है और ये फार्मूला इसके बराबर है, तो इस इक्वेशन को हम इस हिस्से में कन्वर्ट करवा लेंगे। ये काम करेंगे, हमारे पास चेक करें, a हमारे पास क्या है, हमें मालूम है 2x का स्क्वायर, प्लस का साइन है, b हमें मालूम है क्या है 9y का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। तो a प्लस बी होल का स्क्वायर है, ये हमने लगा लिया, ठीक है। तो ब्रैकेट को इस हिस्से में कन्वर्ट किया तो ये इस कंडीशन में आ चुका है। ये वाली वैल्यू अभी तक बाकी है, माइनस का साइन है, ये हम लिख लेते हैं। ये ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये तमाम तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो मल्टीप्लाई हम करवाते हैं, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 9 36 होता है, हमारे पास क्या आता है 36, साथ में क्या है x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से यह फॉर्म बन जाता है। अब देखें फिर से हम सेकंड फार्मूले की तरफ जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा लें। ये a का स्क्वायर मुकम्मल ब्रैकेट a समझेंगे, दूसरे को b को हमें फिर से स्क्वायर में कन्वर्ट करवाना है, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, ये मुकम्मल a का स्क्वायर माइनस हो गया, a का स्क्वायर माइनस यहां तक तो आ चुका है, b का स्क्वायर हमने बनाना है, तो इस वजह से 36 का स्क्वायर क्या होता है 6 होता है कि नहीं, x y, इसका मुकम्मल स्क्वायर ले लिया। अब हमारे पास ये फार्मूले में कन्वर्ट हुआ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये 36xy स्क्वायर है, ये भी 36xy स्क्वायर है, ये स्क्वायर y का भी है, x का भी है, 6 का भी है, ब्रैकेट का मतलब यही होता है। तो यहां पर फिर से हम इनको हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि हमें क्या बात मालूम है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है। एज पर कंडीशन हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस b ये हमने लिखा, a माइनस बी, ठीक है, आप a माइनस बी a प्लस बी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल के ऊपर, ठीक है। यहां पर अपने आप को कंफ्यूज ना करें इस चीज में। अब इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं, हमारे पास क्या है a लिखेंगे, ये मुकम्मल हमारे पास क्या है a है, आपके समझाने के लिए ये लाइन लगा, ये a है और ये b है, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये a है और ये b है, ठीक हो गया। अब आपके समझाने के लिए a लिखेंगे, a हमारे पास क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 9y, प्लस का साइन है प्लस लिखा, b लिखा जाएगा, b सॉरी
प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, ठीक है। इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। बी हमारे पास क्या है 6xy, ये हमने लिख लिया। फिर से ए लिखा जाएगा, ए हमारे पास ये मुकम्मल है 2x का स्क्वायर प्लस 9y। माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, प्लस ही रहता है। ये बात आपको समझ आ रही है, माइनस माइनस प्लस होता है। बी हमारे पास क्या है 6xy, ये हो गया, ये हमारे पास सेकंड टर्म का आंसर हुआ। हमारे पास थर्ड फॉर्म इस कंडीशन में दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये हमारे पास। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद अब चेक करें। हमारी कोशिश क्या होती है कि जो भी क्वेश्चन दिया गया होता है इसको हम इस फार्मूले के तहत कन्वर्ट करवा सके, फार्मूले में तब्दील करवा सके, ये क्वेश्चन होती है, ये कोशिश होती है। इसी वजह से हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं छोटे छोटे हिस्सों में। x की पावर 4 है, देखें इसको हम तोड़ते हैं, हम लिख लेते हैं x की पावर 2 और x की पावर 2, इसको इस कंडीशन में हम लिख लेते हैं। प्लस 36 का स्क्वायर बनता है कि नहीं, बिल्कुल बनता है। 36 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर लिया जाए, ये बन जाता है। तो अब हमारे पास ये बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसी कंडीशन में है कि नहीं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब आगे चेक करें, हमारे पास जो है प्लस 8x है, क्या 8 का स्क्वायर बनता है, नहीं बनता, तो 8 को हम इसी तरह रहने देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, हमने क्या करना है, हमने अब इस हिस्से को इस फार्मूले में कन्वर्ट करवाना है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ यहां तक कंसंट्रेट करना है। ये लाइन आपके समझाने के लिए, ठीक है, हमने सिर्फ इस हिस्से के ऊपर ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है। हमारे पास अब हमने क्या करना है, अपने आप से वैल्यू ऐड करनी है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो हम ले आ चुके हैं, प्लस 2ab। अब हमारे लिए आसान है लिखना कि हमने क्या चीज़ अपने आप से ऐड करनी है और माइनस करवानी है, वो हमारे लिए निकालना आसान हो गया। तो उसके लिए हम लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये बात हमने लिखी, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या फार्मूले का 2 लिखा, a हम पहले से निकाल चुके हैं x का स्क्वायर, b हम पहले से निकाल चुके हैं जो कि क्या है 6 है। अब ये वैल्यू हमने क्या करनी है, ऐड भी करनी है, सब्ट्रैक्ट भी करवानी है। तो इस तरह से हम इस फार्मूले की मदद से ये वैल्यू हमें मालूम हो जाती है कि कौन सी वैल्यू हमने अपने आप से ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, ये इसका तरीकेकार है, ठीक है। यही काम करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं x का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अब प्लस 2, हमारे पास ये वैल्यू ऐड होगी एक दफ़ा और यही वैल्यू एक दफ़ा क्या होगी, माइनस होगी, ठीक हो गया। तो माइनस करवा लेते हैं, -2 इंटू एक्स का स्क्वायर और 6। लास्ट में हमारे पास ये क्या वैल्यू रहेगी, प्लस 8x का स्क्वायर, इसको हम यूं ही लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक हिस्से के ऊपर हमने ध्यान करना है, फिर से ये लाइन आपके समझाने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ऊपर हमने ध्यान देना है। क्या ये हमारे पास वो फार्मूला बन रहा है कि नहीं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, क्या वही फार्मूला है कि नहीं, बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बतौर रेफरेंस इनको हवाला देके बताएंगे कि यहाँ पर ये जो हिस्सा बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, ये इस कंडीशन में है और ये कंडीशन a प्लस b होल के स्क्वायर के बराबर होता है, ये बात हमें मालूम है। तो हमारे पास इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं। a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस लिखा जाएगा, b हमारे पास क्या है 6 है, ये हमने लिखा होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। रिमेनिंग ये वैल्यू रहेगी, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस का साइन है माइनस लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 होता है, साथ में क्या है x का स्क्वायर, इसको लिखा जाएगा प्लस 8x का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चेक करें, x का स्क्वायर प्लस 6 होल का, -12x में से 8x स्क्वायर चला जाए तो क्या रह जाएगा, -4x स्क्वायर रह जाएगा कि नहीं, ये दोनों आपस में माइनस हो गए क्योंकि ये एक ही जैसे हैं। ये माइनस होने के बाद इस कंडीशन में आ गए। अब आगे चेक करते हैं, ये a मुकम्मल, इसको a समझा गया, a समझा जाएगा इस ब्रैकेट को, ठीक है। a का स्क्वायर तो बन चुका है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको भी हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करवाना है ताकि वो फार्मूला बन सके। तो हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर काम करेंगे। ये हमने लिखा 4 का स्क्वायर बन सकता है कि नहीं, 2 बनता है, बिल्कुल बनता है, इसको हमने होल का स्क्वायर कर दिया। अब हमारे पास जाके ये फार्मूला बन गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैं लिखूंगा कि ये बात हमें मालूम है, बतौर रेफरेंस बताएंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b, और a प्लस b के बराबर होता है।
कंडीशन के मुताबिक इसको आगे भी कर सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास अब क्या किया जाएगा, सबसे पहले ए, आपके समझाने के लिए फिर से मैं लिख लेता हूं, ये मुकम्मल क्या है, ए है, ये मुकम्मल क्या है, बी है। ठीक है, अब आसानी होगी हमारे लिए तो हम लिख लेते हैं ए क्या है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस 6, अब क्या है माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, बी हमारे पास क्या है 2x, जो कि हमने लिख लिया। फिर से ए लिखा जाएगा, ए क्या है x का स्क्वायर प्लस 6, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, बी लिखा जाएगा, बी 2x है। ये हमारे पास क्या हुआ, सिंपल सा आंसर हुआ। पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस कंडीशन में है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि एग्जाम्स में हर साल क्वेश्चन पेपर में से इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तमाम हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं, हमारे पास 16 का स्क्वायर बन सकता है, बिल्कुल बनता है। 97 का स्क्वायर बन सकता है, नहीं बन सकता। 81 का स्क्वायर बन सकता है, नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, 81 का भी बन सकता है। थोड़ी सी रीअरेंजिंग कर लेते हैं। रीअरेंजिंग का मतलब क्या है, जगह तब्दील कर देना है, रीअरेंजिंग। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हमने ये लिख लिया, रीअरेंजिंग द टर्म्स। ये जो हमारे पास टर्म्स हैं इनके हम जगह तब्दील कर देंगे। यही काम सबसे पहले किया जाएगा। हमारे पास 16a⁴ प्लस 81 b की पावर 4 माइनस 97, इसको हम दूसरी तरफ ले गए क्योंकि इसका स्क्वायर हमारे पास नहीं बन रहा था, इस वजह से ये काम हमने किया। अब सबसे पहले 16 का स्क्वायर बन सकता है 4, बिल्कुल बन सकता है, a की पावर 2, ये हमने लिख लिया। ये भी 16 का a की पावर 4 है, ये भी 16 a की पावर 4। ये जो स्क्वायर है इन दोनों का है, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a 4 बन जाता है। ठीक है, 81 का स्क्वायर क्या बनता है, 9 बनता है। b को हम यू कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी हमने स्क्वायर निकाल लिया। अब जो हमारे पास 97 है, इसका स्क्वायर नहीं बन रहा, इस वजह से इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। हमारे पास हमारे जहन में फार्मूला है, इस फार्मूले को देखते हुए हमने क्या करना है, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो हम निकाल चुके हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसी वजह से हमने इसकी फैक्टराइजेशन की ताकि ये फार्मूले में कन्वर्ट हो सके। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप ये है कि हमने अपने आप से एक वैल्यू ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करवानी है। अब हमें कैसे मालूम है कि ये वैल्यू ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है, ये कैसे मालूम होगा, हमने फार्मूले को ध्यान में रखना है। फार्मूले के इस हिस्से से हम वो वैल्यू निकालेंगे, 2 लिख लेंगे, हमने 2 लिख लिया। a हमारे पास क्या है, यहां पर हम निकाल चुके हैं। ठीक है, वो क्या है 4a का स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है 9b का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के 2ab वाले हिस्से से हम ये चीज फाइंड आउट करते हैं कि ये वैल्यू हमने ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है। तो यहां पर यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट और ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है, 4a का स्क्वायर, ये हमने लिखा होल का स्क्वायर, प्लस ये हम लिखेंगे हमारे पास क्या है 9b का स्क्वायर होल का स्क्वायर। इस वैल्यू को सबसे पहले इस दफ़ा सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। ठीक है, कंडीशन हमारे पास ये बन रही है कि इसको सबसे पहले जो माइनस वाला है, इस दफ़ा ये फार्मूला अप्लाई होगा। क्यों होगा माइनस वाला, ये आपको मैं समझा देता हूँ, आगे जाके ये बात हमें समझ आ जाएगी कि हमने क्यों माइनस वाला यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक हो गया, 9b का स्क्वायर, तो एक दफ़ा इसको इसी वैल्यू को माइनस करना है और एक दफ़ा इसी वैल्यू को हमने प्लस भी करना है। सॉरी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 × 4a का स्क्वायर और 9b का स्क्वायर, इसी वैल्यू को हमने ये किया। लास्ट में हमारे पास ये वैल्यू रह गई 97a का स्क्वायर b का स्क्वायर, जो कि हमने लिख लिया। यहां पर मैं आपके समझाने के लिए एक लाइन लगा लेता हूं, ब्रैकेट लगा लेता हूं, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ इस वाले हिस्से के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या ये वाला हिस्सा हमारे पास इस फार्मूले की तरह है कि नहीं, बिल्कुल है, तो हमने इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा लिया। और ये वाला हिस्सा किसके बराबर होता है, उस साइड के बराबर होता है, तो यहाँ पर यही काम इससे लिया जाएगा। यहाँ पर चेक करें, हम इनको बताएंगे यहाँ पर बतौर रेफरेंस। यहाँ पर हम कहेंगे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो ब्रैकेट है इसको इस हिस्से में कन्वर्ट करवा लेते हैं। हमारे पास a है, a क्या है 4a का स्क्वायर हमने लिखा, माइनस का साइन है, b हमारे पास क्या है 9b का स्क्वायर, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये इस कंडीशन में आ गया। इसको हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 2 × 4 8, 8 × 9 72 होता है, प्लस का साइन है 72
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक हो गया, माइनस यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या है 97 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर पहले प्लस लिख लेते फिर माइनस लिख लेते तो ये वाली वैल्यू माइनस में आ जाती और ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाती, इसका स्क्वायर नहीं बनता, तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता। इस वजह से हमने इस क्वेश्चन में पहले माइनस वाली वैल्यू ली फिर प्लस वाली वैल्यू ली। ये आपको समझ आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर होल का स्क्वायर। 72 में से 97 को माइनस करवा ले, दोनों a स्क्वायर b स्क्वायर है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो सकते हैं। आसान सा तरीका है। 7 में से 9 गए, हमारे पास क्या रह गया 2, 2 में से 7 चले गए 5, ये 72 में से 97 माइनस कर ले 25 रह जाता है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू रह गई। सॉरी, यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब हमारे पास हमारी कोशिश होगी कि इस फार्मूले में वैल्यू को कन्वर्ट करवा लिया जाए। ए का स्क्वायर तो बना है, इसके ऊपर हमने काम करना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बनता है कि नहीं, बिल्कुल बनता है 5ab। यहाँ पर हमने होल का स्क्वायर ये ले लिया, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन इस कंडीशन में बन चुका है। अब यहाँ पर ये मुकम्मल हमारे पास क्या है a है और ये मुकम्मल हमारे पास क्या है b है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b, a प्लस b के बराबर होता है। तो हमने इसी के ऊपर यही फार्मूला अप्लाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे कि भाईजान हमें एक बात मालूम है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसके ऊपर फर्क नहीं है कि इसको पहले लिखा जाए या दूसरे को बाद में लिखा जाए, ठीक है। इसमें अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना आपने। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, a लिखा जाएगा। a हमारे पास क्या है 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस है। b लिखा जाएगा, b हमारे पास ये है, क्या है हमारे पास b 5ab, ये हमने लिख लिया। a लिखा जाएगा, a ये मुकम्मल ब्रैकेट है, 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है और 5b ये हमारे पास b हो गया। ये सिंपल सा इसका आंसर हुआ। पार्ट नंबर 5 हमारे पास इस कंडीशन में है। फिर से हम देखेंगे सबसे पहले कि किसका स्क्वायर बन सकता है किसका नहीं बनता। क्या 9 का स्क्वायर बन सकता है, बन सकता है। 16 का बन सकता है, बन सकता है। क्या 28 का स्क्वायर बनता है, 28 का नहीं बनता। तो रीअरेंजिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद हमारे पास 9 का स्क्वायर क्या बनता है 3 बनता है। a 4 है तो 2 कर लेते हैं और u कर लेंगे, तो ये हमने इसका स्क्वायर बना लिया। प्लस 16 का स्क्वायर क्या बनता है हमारे पास 4 बनता है, b की पावर 4 है तो 2 और 2 कर लेंगे, ये हमने बना लिया। 28 a का स्क्वायर b का स्क्वायर ये हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या, हमारी कोशिश क्या है कि इस इक्वेशन को इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा लें। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो अभी तक हम बना चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करना है, अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड करनी है, तो उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे एडिंग, जमा करना, एंड सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग से मुराद क्या है, यहां पर माइनस करना। कौन सी वैल्यू माइनस करेंगे हमें क्या मालूम है, हम इस फार्मूले के 2ab को देखेंगे। तो हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, a हमारे पास क्या है निकाल चुके हैं 3a का स्क्वायर, b है फार्मूले में तो लिखा जाएगा 4b का स्क्वायर। तो हमने ये वैल्यू अपने आप से ऐड भी करनी है, सब्ट्रैक्ट भी करनी है। कैसे मालूम हुआ, ये जब सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया और इस फार्मूले के इस वाले हिस्से की मदद से हम निकाल लेते हैं ये कौन सी वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो यही काम कर लेते हैं। सबसे पहले फिर से यहां पर हम लिखेंगे 3a का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर होल का स्क्वायर। यही वैल्यू को इस दफ़ा फिर से माइनस किया जाएगा, ठीक है। पहले माइनस करेंगे और फिर प्लस ये वैल्यू कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया। ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो सकती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, ये काम हम कर सकते हैं। साथ में क्या है -28 और वैल्यू क्या है a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये हमने साथ में इसी तरह लिख लिया इसके, ठीक हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारे पास यहां पर मैं आपके लिए ब्रैकेट लगा लेता हूं, आपने इस हिस्से के ऊपर ध्यान देना है। सिंपली यहां से लेकर यहां तक ये जो ब्रैकेट के अंदर है, क्या ये हमारे पास इस फार्मूले के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है। तो यहां पर हम इनको बतौर रेफरेंस हवाला बताएंगे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट है इसको हम इस हिस्से में कन्वर्ट करवा सकते हैं, बिल्कुल यहां पर यही काम करेंगे। a हमारे पास क्या है 3a का स्क्वायर
माइनस का साइन है, माइनस लिखा जाएगा। बी हमारे पास क्या है, 4b का स्क्वायर, होल का स्क्वायर लगा लेंगे। आगे चलते हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम्स 4 24 होता है। 24 ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में हमारे पास वैल्यू क्या है, -28 ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है, 3a का स्क्वायर -4b का स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि एक जैसी वैल्यूज है। -28 a स्क्वायर b स्क्वायर में से 24 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस हो जाए तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर रह जाएगा। अगली कोशिश हमारी ये होगी कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है हम इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करवा सकें। यही काम कर लेते हैं। सबसे पहले 3a का स्क्वायर -4b का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस क्या 4 का स्क्वायर बनता है, बिल्कुल बनता है, 2ab होल का स्क्वायर हमने कर लिया। ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये भी 4a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये स्क्वायर इन तीनों का है, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये इस कंडीशन में आ चुका है कि वो वार फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो। आपके समझाने के लिए ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। अब इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पर हम यही रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि ये बात हमें मालूम है कि हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b और a माइनस b के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, सबसे पहले a लिखा जाएगा, a क्या है, 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। फिर से हमारे पास क्या है, 2ab, ये हमने लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। a लिखा जाएगा, a हमारे पास क्या है, 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। हमारे पास b क्या है, 2ab, ये हमने लिखा, ये हमारे पास क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। अगर आपका ये वाला हिस्सा पहले आ गया और ये वाला हिस्सा बाद में आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर ठीक तस्वुर होगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास, काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये वाला हिस्सा है इसका स्क्वायर बन सकता है, इस वाले हिस्से का स्क्वायर नहीं बन सकता। जो स्क्वायर बन रहा है उसका हम बना लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, x की पावर 4 इसका स्क्वायर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, हमने बना लिया। माइनस है हमारे पास, ठीक हो गया। y का 4 है, इसका भी स्क्वायर बन सकता है, हमने बना लिया। ये बात आपको समझ आ गई। तो इस सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर बना लिया, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब जो बकाया ये वाला हिस्सा है, इसमें हमने क्या लेना है, कॉमन चूज कर लेना है, ठीक है। पहले ये माइनस का साइन लगा लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या 2 दोनों में मौजूद है, 2 यहां पर भी है, यहां पर x यहां पर भी है, दूसरी तरफ भी है, y यहां पर भी है, दूसरी तरफ भी है। तो ये हमने इन दोनों में से ये कॉमन निकाल लिया। कॉमन वो वैल्यू होती है जो दोनों में किसी न किसी सूरत में मौजूद होती है। तो ये कॉमन आ गया हमारे पास। कॉमन आने के बाद 2 बाहर आ गया, x 3 थे, एक बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, x 2 रह गया। माइनस प्लस माइनस हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब यहां पर चेक करें, 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, y 3 थे, एक बाहर आ गया, y भी हमारे पास 2 रह गए। तो ये काम हमने किया। इस वाले हिस्से का हमने क्या किया, स्क्वायर बना लिया, और जो दूसरा हिस्सा था इसमें से हमने कॉमन चूज कर लिया था। यहां पर साथ में हम लिख लेते हैं बतौर रेफरेंस ताकि आपको याद रहे। हमने लिखा टेकिंग कॉमन, यहां पर हमने कॉमन चूज किया, ठीक हो गया। अब अगर हम इस वाले हिस्से के ऊपर गौर करें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, क्या ये हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। यहां पर हम यही रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे इनको। हम बताएंगे कि यहां पर मैथमेटिक्स में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b, और a प्लस b के बराबर होता है। तो इस वाले हिस्से के ऊपर यही फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है हमारे पास। सबसे पहले a ये है हमारे पास x का स्क्वायर, माइनस लिखा, हमारे पास क्या है, b का स्क्वायर है, b हमारे पास क्या है, सॉरी y का स्क्वायर है, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। दूसरी तरफ a लिखा जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का साइन है, b हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया, माइनस 2xy, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर आपके समझाने के लिए हम क्या करेंगे, ये मुकम्मल एक टर्म है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, ठीक है। तो इसको एक समझा जाएगा और इस साइन को, इस पूरे टर्म को एक ही समझा जाएगा। अब हम लेने जा रहे हैं कॉमन, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन, क्या है जो दोनों में मौजूद है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये यहां पर भी मौजूद है, दूसरी तरफ भी मौजूद है, इसको हमने एज अ कॉमन चूज कर लिया। ये बात आपको समझ आ रही है। तो कॉमन चूज करने के बाद देखते हैं रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या है। हमने लिखा ये हमारे पास क्या है, कॉमन, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये कॉमन हो गया।
इस वैल्यू में से ये बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक हो गया। माइनस का साइन है, ये हमने लिखा, ये वैल्यू बाहर आ गई, पीछे क्या रह गया, -2xy, ये हमारे पास रह गया। इसको हम ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट वाइज मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में बन जाए, सॉरी, यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा दिया, -2xy, ये वैल्यू हमने लिख ली। अगर हम इस ब्रैकेट के ऊपर गौर करें तो क्या ये हमारे पास ये वाला फार्मूला बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, क्या यही फार्मूला है कि नहीं, बिल्कुल यही फार्मूला है। तो इसके ऊपर हम यही फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे कि भाईजान a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab जो होता है वो किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल के स्क्वायर के बराबर। लिहाजा इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल करवा सकते हैं, यही काम करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक हो गया। यहां पर a हमारे पास क्या है, x है, सॉरी स्क्वायर अब नहीं लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर इसका स्क्वायर फार्मूले में चला गया। माइनस का साइन है, b हमारे पास ये हो गया, तो ये हमने लिखा होल का स्क्वायर। यहां पर इस ब्रैकेट के ऊपर अगर हम गौर करें फिर से, ये वाला हिस्सा हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a माइनस b, और a प्लस b के बराबर होता है क्या नहीं, बिल्कुल होता है। यहाँ पर हमें यह बात मालूम है, फार्मूला भी लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास a क्या है, x माइनस b, ये हमने लिखा, a माइनस प्लस b, ये हमने लिखा, ये ब्रैकेट हमारे पास रह गया x माइनस वाई होल का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने इसको यू लिख लिया। हमारे पास क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं, दो दफ़ा दो ब्रैकेट ये रहा, एक ये रहा, तो इसको इकट्ठा कैसे लिखा जाएगा, x माइनस वाई, इसको 3 लिखा जाएगा, ठीक है। दो पहले से था, एक ये था, तो 3 इकट्ठा करके लिखा, पीछे हमारे पास x प्लस वाई होल का, ये हमने लिख लिया। ये सिंपल से इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने टोटल 6 पार्ट्स किए, आसान अल्फाज में इसको सीखे, आपको बेसिक्स सा समझा दिया, जो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी बता दिया, किस तरह सॉल्व करना है वो भी बता दिया। सिंपल और आसान तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी समझ आ गए होंगे।